मुख में जब मारी जाएगी, कली कहाँ खिल पाएगी। बिटिया ये वरदान है, हर आंगन की शान है। बहू चाहने वालों बेटी बचाओ, आई विटनेस न्यूज की पहल। कोई शौक से, कोई मजबूरी में, कोई दोस्ती में, कोई दुश्मनी में, कोई बदले में, कोई बदलने में, बन गया वांटेड। बेनकाब होगा गुनाह और गुनहगार। खबरदार हरियाणा, सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर शिलाजीत डाबर शिलाजीत गोल्ड नहीं होता। डाबर शिलाजीत गोल्ड में है शिलाजीत की पावर, जो शरीर को ताकत देने में मदद करता है। इसमें है रियल गोल्ड, जो स्टेमिना को बनाए रखने में मदद करता है। केसर का जोश, जो शरीर को मजबूती देता है। और ऐसे अनेक पावरफुल हर्ब्स जिनमें है एंटीऑक्सीडेंट्स और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। डाबर शिलाजीत गोल्ड, भरपूर जोश और शक्ति के लिए। सुन लो एमपी, सुन लो एमएलए, ध्यान से सुन लो नेताजी। काम करोगे वोट मिलेगा, कहते हैं हम खरी खरी। देखिए मतदाता सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। जीत गए, फिर क्या किया काम? गाँव देखो जी, हमारा विकास सबके सामने दिखाई दे रहा है। एमएलए से करेंगे सवाल तमाम। गंदगी में पड़े मर रहे हैं, और क्या देखूं मैं छेद के विकास को। सड़कों पर क्यों गड्ढे ही गड्ढे। आज रोड की हालत देख लो, आप रोड पे खड़े हो, हालत देख लो। बसें गायब, रह गए बस अड्डे। मुझे बस ही नहीं चल रही, फिर वो किस बात के एमएलए साहब। नल सूखे क्यों, बल्ब है ठंडे, पानी नहीं है पीने के लिए। आपके सवाल, आपके एमएलए के जवाब। देखिए कैसे है एमएलए साहब, रविवार शाम 6 बजे सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। एस्ट्रो गुरु में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो गुरु में आपको हम आपकी समस्या से रूबरू कराते हैं, उनके समाधान बताते हैं। लेकिन क्या कुंडली तक ही सीमित है एस्ट्रोलॉजी? हमारे साथ हैं हमारे एस्ट्रो गुरु पंडित मनोज भंडारी जी। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आई विटनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज कुमार भंडारी। मैं पिछले 14 वर्षों से सुशांत लोक वन गुड़गांव में ज्योतिष पढ़ाने में संलग्न हूँ। धन्यवाद अंशु जी। तो मनोज भंडारी जी हैं, अगर आपकी कोई भी समस्या है आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेगुलरली हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी समस्या हो आप हमारे मनोज भंडारी जी से, हमारे एस्ट्रो गुरु से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी कुंडली तक ही सीमित है या इसके और भी पार्ट्स हैं। आप बताइए जी। अंशु जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा जो हम जन्म पत्रिका बनाते हैं वो पाराशरी सिस्टम पे आधारित है। यानी पाराशर, ऋषि पाराशर के नियमों पे आधारित उसमें हम फलित करते हैं। इसके अलावा वाराह मिहिर जी ने डिविजनल चार्ट्स, और वैसे ऋषि पाराशर ने भी डिविजनल चार्ट्स या 16 वर्ग कुंडलियां बनाई हैं, जो कि विभिन्न विषयों के बारे में बताती हैं, जैसे कि संतान के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में या स्पाउस के बारे में, आपके माता पिता के बारे में। इसी प्रकार से एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं ताजिक। ताजिक इज अ पर्शियन साइंस। और ये जब भी कभी आपको कोई बड़ा क्विक आंसर देना होता है तो पर्शिया में ताजिक का मतलब होता है गैलपिंग हॉर्स, यानी कि भागता हुआ, कुलाचे लेता हुआ घोड़ा। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि ये इसमें आप प्रश्न किसी भी लेवल का पूछ सकते हैं। वो जैसे आप कुंडली से जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वो ज्यादातर उस व्यक्ति और व्यक्ति से संबंधित लोगों के बारे में आंसर्स आते हैं, जैसे उसके बच्चे के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, तो उसके जॉब के बारे में, जो भी होगा। हाँ नहीं, लेकिन ताजिक में वो चीज नहीं है। ताजिक में इवन आप मौसम का हाल जान सकते हैं, इवन आप जो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। ताजिक में आप ये जान सकते हैं कि सचिन अब आईपीएल में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको 1 मिनट आपका और लूंगा। जैसे इसमें सूर्य को कहते हैं आफताब,
और इसमें मंगल को कहते हैं मिरिक। आपने एक गाना सुना होगा, वक्त में था कि तू मेरी जोहरा जबी, जोहरा कहते हैं इसमें शुक्र को, और मुस्तरी कहते हैं गुरु को, और जोहल कहते हैं शनि को, जनब कहते हैं केतु को, और रास कहते हैं राहु को जी। तो इसके साथ में जैसे खमर कहते हैं इसमें चंद्रमा को, इसमें कहा जाता है जिसमें चंद्रमा अपनी नीच की राशि में बढ़ता है तो हम कहते हैं खमर का मखरब, मतलब मखरब का मतलब है वृश्चिक राशि जिसमें कि चंद्रमा नीच के हो जाते हैं जी। ताजिक और पर्शियन एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन हमारी कॉलर हैं गुड़गांव से मीनाक्षी जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी। सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए और अपनी जन्म तिथि बताइए। हेलो, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ जी, गुड़गांव से। अपनी जन्म तिथि और अपना जन्म तिथि है 26 जुलाई 1987 जी। आपका जन्म का समय 8:45 AM। 8:47 AM। और आपका जन्म का स्थान गुड़गांव का। अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं अपने फ्यूचर कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, तो मीनाक्षी अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं। हमारे एस्ट्रो गुरु आपकी समस्या का और आपकी जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनका जवाब देंगे। जी। मीनाक्षी जी के बारे में, मीनाक्षी जी आपको चंद्रमा, गुरु और शुक्र से संबंधित आपका करियर बनेगा, जैसे कि ताजिक भी कह रहा है और आपकी कुंडली भी। चंद्रमा से आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सभी इस तरह के होते हैं जो कि फाइन आर्ट से संबंधित होते हैं, या गुरु के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमर्स, अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। और वीनस जो है वो मैनेजमेंट या ब्यूटी स्टफ से रिलेटेड काम है। देखिए, इस कुंडली का जो कुंडली में जिस समय करियर की बात आती है तो करियर की विवेचना के लिए डिविजनल चार्ट्स में हमें दशमांसा का भी अध्ययन करना होता है। ये काम जो है इतना क्विकली नहीं बताया जा सकता। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरे नंबर्स इसमें स्क्रीन में टॉप में आते हैं, मोबाइल नंबर्स, आप उस पर कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए और 101 अगर आप मेरे साथ में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस में आपके और किस समय आपको किस तरह का करियर आपको सूट करेगा या किस एरिया में आपको कब जॉब मिलेगा वो मैं आपको इस बारे में अच्छी गाइडेंस दे पाऊंगा। तो जैसे कि मीनाक्षी हमारे एस्ट्रो गुरु ने आपको बताया, मैनेजमेंट में, ब्यूटी में आप अच्छा कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप इनके सुशांत लोक में इनसे जाके 1-on-1 कर सकती हैं, पर्सनली इनसे मिल सकती हैं। प्रदीप हमारे एक और कॉलर हैं, रोहतक से जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अपना पूरा नाम बताइए और अपनी जन्म तिथि। मेरा पूरा नाम है प्रदीप करोड़ है जी, और जन्म तिथि है मेरी 24/3/1983। अपना जन्म का स्थान बताइए और अपना जन्म का समय। जन्म स्थान में रोहतक है और समय मेरा 11:34 AM। 11:34 AM। अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, कल मैंने कॉल किया था पर मेरा बीच में ही कट गया था जी। एक तो मैं जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो जॉब है, प्राइवेट जॉब थी, वो छुट्टी है जी। 2 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। घर में भी छोटी मोटी बात होती रहती है, कोई है घर में, तो क्यों है मैम? जी, तो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं प्रदीप भी। जी प्रदीप जी, इस समय आपको केतु की दशा चल रही है और केतु उसमें गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु आपके छठे भाव में है। छठा भाव जो है वो परेशानियों का, दिक्कतों का, इन सब का भाव होता है। और मैंने आपसे बताया था आपकी कुंडली के अंदर वैसे तो काफी अच्छी बात है कि आप में, आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल को डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको जो जब तक कि आप सूर्य, मंगल का और गुरु का उपाय नहीं करेंगे आपको अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा। वैसे भी 13 जून के बाद में जिस समय दशा में चेंज आएगा, सूर्य जो है दशा में आएंगे, केतु के अंतर में आएंगे, भुक्ति में, उस समय आपके जॉब के बारे में कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो मंगल का जो उपाय होता है वो हनुमान चालीसा का उपाय होता है, सूर्य का उपाय होता है, आप इतवार का, संडे का आप फास्ट कीजिए। इसी तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र या आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 13 जून के बाद प्रदीप आपका अच्छा समय आने वाला है। जॉब में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सभी खत्म होंगी। तामसिक यानी कि पर्शियन एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ताजिक के बारे में ताजिक है पर्शियन एस्ट्रोलॉजी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका जो पैनोरमा है वो काफी वाइड होता है। जब भी कभी आप अभी इलेक्शंस के अगर आपको रिजल्ट्स का अगर आपको मालूम करना हो तो आप ताजिक से प्रश्न पूछ के आप कर सकते हैं जी। इसके बारे में ये है कि इसके कुछ कपलेट्स ऐसे हैं जो कि अगर आप देखें इसमें भी एक बात है कि ये साइंस हमारी कुछ संस्कृताइज भी है। इसका मतलब जो पर्शिया के जो विद्वान थे उन्होंने हिंदुस्तान में आकर इस सब्जेक्ट को पढ़ा
और उसके बाद फिर उन्होंने इसको डेवलप किया, क्योंकि जैसे इसका डेवलपमेंट अगर आप इसका देखें, इसके कुछ कपलेट्स मैं आपको बताता हूं जी। जिस समय ये 5th सेंचुरी एडी की ये साइंस है, और जैसे इसमें कहा जाता है यदा मुस्तरी केंद्र खाने त्रिकोणे यदा चश्मखोरा जमी आसमाने तदा जो सी क्या लिखेगा पढ़ेगा हुआ बाल का बादशाही करेगा। यानी यदा मुस्तरी, मुस्तरी कहते हैं जुपिटर को, यदा मुस्तरी केंद्र खाने त्रिकोणे, ये संस्कृत का वर्ड है, तो इसका मतलब है पर्शियन और संस्कृत इसमें मिक्स्ड है। केंद्र खाने का मतलब है या तो केंद्र के भाव में हो या त्रिकोण के भाव में हो। यदा चश्मखोरा, चश्मखोरा जोहरा को कहते हैं या वीनस को कहते हैं, क्योंकि उनकी एक आंख नहीं थी और वो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो आपको मालूम होगा इस बारे में। तो यदा चश्मखोरा जमी आसमाने, आसमान का भाव होता है 12th हाउस और जमीन का भाव है 4th हाउस। अगर वो 4th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, ऐसे में ज्योतिषी को कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो बालक जब पैदा होगा वो बादशाही करेगा, यानी कि उसके रहने का जो सिस्टम होगा रीगल होगा, रॉयल होगा। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो बादशाही तरीके से रहेगा। जी हाँ, इस तरह के जितने भी कपलेट्स हैं इनके जितने भी आप देखेंगे, जितने भी स्टैंजास, जितनी भी पूरी जो पुस्तक है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं। इसके जो राजयोगास जो हैं वो जैसे इसमें है, इसमें आप देखिए इत्तशाल एक योगा बनता है, योग बनता है। इसी प्रकार से इशरफ बनता है, मुत्तशल बनता है। इसके अगर आप देखें योग भी अगर आप देखें तो पर्शियन, उसमें अरेबिक एंड पर्शियन का उसमें समावेश है। लेकिन अपने आप में बहुत अच्छी साइंस है। जब हम इसे पढ़ाते हैं तो ये ताजिक का भी हमारा कोर्स चलता है जी। तो वो पूजा गुड़गांव से हमारी कॉलर जुड़ गई हैं। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, मैं अपनी मदर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, तो अपनी मदर के बारे में जानना चाहेंगी, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी मदर की नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। नाम है उनका बिमला जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 25 जुलाई 1960। ओके, और उनका जन्म का समय और स्थान? जन्म समय तो नहीं पता, जन्म स्थान है उनका नगीना मेवात। तो अपनी मदर के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो इस बारे में जानना चाहती हूँ। जी, तो हमारे एस्ट्रो गुरु आपकी समस्या का जरूर समाधान देंगे। जी, देखिए इनकी मदर के उसमें क्या है कि शनि का थोड़ा सा प्रकोप है। इसमें ये बताते हैं कि शनि इनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होनी चाहिए। इनको मेरे हिसाब से इनको पाचन तंत्र की काफी मेजर प्रॉब्लम की तरफ को इंडिकेट कर रहा है। इसी प्रकार से इनको थोड़ा सा नर्व्स और नर्व सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, यानी यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह ब्लड में बढ़ना, ये सब शो करता है। जो वैसे तो खैर इनको स्वयं जो है पैथ लैब से या डॉक्टर से, किसी योग्य डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल जो निकल के आता है उसमें है कि शनि के उपाय करने से इनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो दशा का लॉर्ड है चंद्र और शनि है। तो चंद्रमा का जो उपाय होता है वो खीर का दान होता है। किसी भी ब्राह्मण संस्था या किसी मंदिर के बाहर आप खीर का दान आप सोमवार के दिन कराइए, वनडे। और शनि का जो उपाय होता है, शनि भगवान के मंदिर में आप भंडारा कराइए, पूरी आलू की सब्जी और हलवे का, तो इससे काफी उनको। तो शनिवार के दिन पूजा, अगर आप अब चाहती हैं कि आपकी मदर का स्वास्थ्य सही बना रहे, बेहतर हो, उसमें सुधार हो, तो शनि के दिन दान कीजिए, जरूर फायदा होगा। तो विनोद पानीपत एक और कॉलर जुड़ गए हैं। विनोद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विनोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी 4/9/72 जी। अपना जन्म का स्थान बताइए और जन्म का समय। जन्म स्थान गाँव में अभी शाम को हुआ था जी। 6-8 कितना? 8 बजे। अपना जन्म का जन्म तिथि एक और बार बता दीजिए। 4/9/72 है जी। 1972। 6/8/13 क्या बताया आपने? दोबारा रिपीट करेंगे। 4 सितंबर 1974 जी। 1974। 4 सितंबर 1974 जी। अपना सवाल पूछिए। नहीं सुनो, हेलो, 4/9/72 जी। 6/8/74 नहीं जी, 4/9/72 जी। करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। विनोद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। से बताता हूँ मैं इनका। जी, पूछना चाहता हूँ। अपना सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए करियर के बारे में जी। जी ठीक है। तो करियर के बारे में विनोद जानना चाहते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, इनके करियर के बारे में आ रहा है कि इनको मंगल और शनि से संबंधित अच्छा करियर सूट करेगा। मंगल से आने वाले जो करियर होते हैं वो या तो प्रॉपर्टी के होते हैं या फिर यूनिफॉर्म सर्विसेज के होते हैं, जैसे कि पुलिस है, आर्मी है, या जो भट्टे के काम होते हैं। मंगल से संबंधित
करियर आपको बहुत सूट करेगा जी। और इसी प्रकार से वो शनि से संबंधित भी काम को बता रहा है। शनि से संबंधित जो काम होते हैं वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स होते हैं या लोहे के या तेल के काम होते हैं। वैसे आपका चूंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें